महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और शरद पवार की मनमानी से अफसरशाही में बेहद नाराजगी है। खास तौर से पुलिस विभाग में जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, उससे महाराष्ट्र के डीजीपी बेहद नाराज हैं और वे राज्य से बाहर जाने की तैयारियां कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामला हो या फिर कंगना रनौत या फिर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जानबूझकर फर्जी केस बनाने का मामला हो, हर मौके पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने डीजीपी को अनदेखा किया। हालात यहाँ तक पहुँचे कि अर्नब की गिरफ्तारी की जो योजना बनी, उसकी भी भनक राज्य के डीजीपी तक को नहीं लगी। पूरे ऑपरेशन को शरद पवार के खास अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया। महाराष्ट्र में पूरी तरह से अराजकता का आलम है। नियम और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ जो कुछ हुआ, उसे पूरे देश ने देखा। अब उद्धव ठाकरे की मनमानी और राजनीतिक हस्तक्षेप से राज्य के पुलिस प्रमुख भी नाराज हैं। जब उद्धव सरकार द्वारा राज्य के डीजीपी को दरकिनार कर मनमानी की जा रही है, तो इससे राज्य के हालात के बारे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल सितंबर महीने में ही करीब 50 सीनियर पुलिस अफसरों के तबादले किए गए। उसके बाद निचले स्तर के अफसरों के तबादले हुए। सूत्रों के मुताबिक इन तबादलों के लिए डीजीपी सुबोध जायसवाल की राय नहीं ली गई। कई सीनियर अफसरों के मनमाने तरीके से तबादले किए गए। इससे नाराज डीजीपी सुबोध जायसवाल ने महाराष्ट्र छोड़ने का फैसला किया और उन्हें राज्य सरकार की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। डीजीपी सुबोध जायसवाल अब केंद्र सरकार की सेवा में जाएंगे। रॉ में कई वर्षों तक काम कर चुके सुबोध जायसवाल को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के डीजी की पोस्टिंग मिल सकती है। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के डीजीपी का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के डीजीपी बने थे। गौरतलब है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पूरी तरह से पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप और मनमानी का एक प्रमुख उदाहरण है। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को 2 साल पुराने आत्महत्या मामले में गिरफ्तार करने से पहले ऑपरेशन अर्नब के तहत गुप्त व्यूह की रचना की गई थी। इसकी कमान राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने हाथ में ले रखी थी। उन्होंने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की साझा सरकार की रणनीति के अनुसार अर्नब गोस्वामी को घेरा। सूत्र बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी के द्वारा कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी पर लगातार अपने न्यूज चैनल के जरिए प्रहार का हिसाब चुकता करने के लिए महाराष्ट्र के इस महाविकास अघाड़ी की सरकार ने पहले ये मामला खंगाला और इसके बाद रायगढ़ पुलिस ने सुसाइड केस रीओपन करने की परमिशन ली। सुसाइड केस रीओपन करने की अनुमति मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कोंकण रेंज के आईजी संजय मोहिते के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम बनाई। इसमें मुंबई और रायगढ़ पुलिस के 40 अफसरों और जवानों को शामिल किया गया। सूत्रों ने आशंका जताई है कि ऑपरेशन अर्नब को अंजाम देने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए गृह मंत्री ने जानबूझकर डीजीपी की अनदेखी की और अपने चहेते पुलिस अधिकारियों का तबादला कर इस ऑपरेशन में शामिल किया। महाराष्ट्र में चल रहे तबादला उद्योग और हर कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप सिर्फ पुलिस महकमे में ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों में भी जारी हैं।